तो फिर क्या कहा आसिम के बिजनेस पार्टनर ने? आई थिंक शाहिद नाम है उसका। जी, कह रहा था कि बिजनेस वैसे ही नुकसान में जा रहा है, पैसे नहीं दे सकता। हमदर्दी में 1-2 लाख रुपए दे रहा था, मैं वही छोड़कर आ गई। फ्रॉड है वो। अब समझ गया मैं। पहले वो आसिम को बेवकूफ बनाता था और अब हाँ, अब वो हमें बनाने की कोशिश कर रहा है। आसिम ने दिन रात एक कर दी बिजनेस को चलाने के लिए, और अब वो आसिम का हिस्सा हड़प करना चाहता है। हमें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। रहने दे, मैं अकेली एक बच्ची के साथ कहाँ वकीलों और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाती रहूंगी। जो बची कुची सेविंग्स हैं वो भी जाया हो जाएंगी, और वैसे भी इस तरह के केस लोग बहुत चालाकी से जीत लेते हैं। तो फिर क्या करें हम? यही तो समझ में नहीं आ रहा। असल में रकम इतनी बड़ी है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे पास होती तो मैं 1 मिनट के लिए भी ना सोचता और दे देता। आपको ये कहने की भी जरूरत नहीं। आप अपने अब्बू से भी नहीं बात करते हैं इस बारे में? हो सकता है वो इस मामले में आपकी कुछ मदद कर सके। बस एक बार बैंक से कागजात मिल जाए, फिर आप घर भेज दीजिएगा और बैंक को पैसे वापस कर दीजिएगा, और फिर अपने और हेरा के लिए छोटा सा अपार्टमेंट ले लीजिएगा। देखें, अगर हम बैंक को उसके पैसे वापस नहीं करेंगे तो वो घर नीलाम कर देगा, बोली लगेगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। कह तो आप ठीक रहे हैं, मैं अब्बू से बात करती हूँ। वैसे भी वो कह रहे थे कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उनको ज़रूर बताएं। अगर वो करना चाहें तो उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। इतनी रकम तो आसानी से दे सकते होंगे। चले, मैं चलता हूँ। प्लीज़ चाय पीकर जाइए। नहीं, शुक्रिया। आसिम के बगैर इस घर में कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। मुझे देखें कैसे उसके बगैर इस घर में अकेली रह रही, हर पल याद आती उसकी। अब तो हम सबको ही आसिम की यादों के सहारे जीना पड़ेगा। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब्बू, आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। वो दरअसल आसिम ने बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन लिया था। अब्बू, अगर आप मुझे वो पैसे दे दें तो मेरा घर बिकने से बच सकता है। फायजा बेटा, ये छोटी रकम नहीं है। मुझे रकम अरेंज करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब्बू, बैंक ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है, हो सकता है थोड़ा वक्त और दे दें। अगर पैसों का बंदोबस्त हो गया तो मैं इस घर को बचा सकती हूँ। यहाँ आसिम की यादें, अब्बू, मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है बेटा, मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जरा चेक कर लूं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। फौरी तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता।
ठीक है, लेकिन आप मुझे जल्द बता दीजिएगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बेटा मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। तुम हौसला रखो। हासिम ने तुम्हें जाते जाते कैसी मुश्किल में फंसा दी। तो आसिम को क्या पता था कि उनके पास वक्त कम है? अगर पता होता तो वो ये कदम कभी ना उठाते। उन्हें तो सिर्फ हेरा और मेरी खुशियां अजीज थी, कभी हमें चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते थे। वो तो ये सब हमारा मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए कर रहे थे। जिंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया, ये हमारी किस्मत। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, जल्द ही कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा।